नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो ये यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है और उसमें हम देख रहे थे यूनिट 4। ओके, तो उसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम कम्युनिकेशन के टाइप्स देख रहे थे। तो दोस्तों, कल भी मैंने आपको कुछ सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए थे। आज भी मैं कुछ थोड़े से टाइप्स बताने वाली हूँ और दूसरे टाइप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो चले दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं टाइप्स और कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, आगे मैंने बहुत सारे आपको टाइप्स बताए थे। उन टाइप्स के बारे में अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, चलिए आज देखने वाले दोस्तों इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतः व्यक्तिक संचार। ओके, जिसका मतलब क्या होता है, अंतः व्यक्तिक संचार। अब अंतः का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपनी अंदर। अंतः का मतलब क्या होता है, अपने अंदर। ओके, तो अपने अंदर अपने ही साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे ही हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। जब कोई व्यक्ति स्वयं से स्वयं की बातचीत करता है, जैसे कि स्वतर्क करना, ओके, खुद से तर्क करना, स्वप्रेरणा, खुद से ही प्रेरणा प्राप्त करना, स्वनिर्देशन, खुद को ही निर्देश करना, स्व मूल्यांकन, खुद का ही मूल्यांकन करना। आपने देखा होगा जब भी क्विज चलती है तो उसका रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सेल्फ इवेल्युएशन कर दीजिए। ओके, तो जिसे हम क्या कहते हैं, स्व मूल्यांकन, खुद से ही मूल्यांकन करें, तो उसे ही हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। पिछली बार नहीं और उसकी पिछली बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिलेटेड। तो इंट्रापर्सनल, आपको ये बात याद रखनी है, इंट्रापर्सनल। ओके, इंट्रापर्सनल, और यहाँ पर इंटरपर्सनल। तो ये इंट्रा और इंटर, इन दोनों का भेद अगर आप समझ गए तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका आंसर सही होगा। ओके, आपने अगर इसे अच्छे से समझा होगा तो। चलिए मैं इसके बारे में आगे आपको बताती हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या बात हुई दोस्तों, खुद से बात करनी। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कुछ विचारों में खोए हुए होते हैं ना, तो उन विचारों में जब आप खोए हुए होते तो अपने खुद से अपने आप से बात करने लगते हैं ना। कभी कभी कोई हमें दर्द दे देता है तो हम खुद से ही बात करते हैं कि क्या यार, तूने क्यों उस पर भरोसा किया, तुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, अगर तूने उस पर भरोसा ना किया होता तो आज तेरे साथ ऐसा ना होता। खुद से ही बात करते हैं ना, तो ये क्या हुआ हमारा, इसे ही हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अपने खुद के साथ, अपने साथ। ओके, तो अपने खुद के साथ, अपने माइंड के साथ मानो, या फिर अपने हार्ट के साथ मानो, या फिर अपनी आत्मा के साथ, यानी कि अपनी सोल के साथ जो बात हम करते रहते अपने अपने अंदर। ओके, तो उसे ही हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे कि खुद से, इंट्रा का मतलब क्या होता है, खुद से, अपने अंदर से। ओके, तो उसे ही हम इंट्रा कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही होते हैं, है ना। आप है सेंडर, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं तो आप हो गए सेंडर। अब आपने बात किससे की, अपने मन से की, अपने हार्ट से की, अपनी सोल से की, अपने विचारों से की, है ना। अपने खुद के साथ आपने क्या की, बात की, यानी कि आपने मैसेज दिया, वो अपने आप को दिया। तो जब अपने आप को दे रहे हो तो रिसीवर भी कौन होगा, है ना, जाहिर सी ही बात है कि रिसीवर भी आप खुद ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक ही व्यक्ति होगा। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, आई होप इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया था आगे कि इंट्रा और इंटर, इन दोनों में क्या भेद है, इंट्रा और इंटर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ही, यहाँ पर थोड़ा सा भेद दिख रहा है ना। तो इंट्रा और इंटर, इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंतः, यानी कि अपनी खुद के अंदर, जबकि इंटर का मतलब क्या होता है, दूसरा,
इंटर का मतलब क्या होगा दोस्तों, दूसरा होगा। ओके, तो ये जो होता है वो अंतर्वैयक्तिक यानी कि ये मान लीजिए एक पर्सन है, ये मान लीजिए दूसरा पर्सन, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे अंतर कम्युनिकेशन यानी कि अंतर संचार कहते हैं। ओके, तो ये जो अंतर्वैयक्तिक संचार है, और वो वाला इंट्रापर्सनल क्या था, अंतः। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक अंतर। ओके, यहाँ पर र जो है वो आता है। ओके, अंतर, और यहाँ पर क्या होता है, अंतः। बस इतना सा डिफरेंट है दोनों में, लेकिन उनकी जो मीनिंग है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, जोड़ मिलाने वाला था, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ट्रांसैक्शनल और इंटरएक्शनल, इस तरीके से 4 आपको दिए गए थे, और उसके सामने उसके जो मीनिंग्स होते हैं, मतलब कहने के मतलब जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में वहाँ पर दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। अगर देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई भी आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया इंटर का मतलब क्या होगा, दूसरा होगा, यानी कि दूसरों के लिए कार्य करना। क्या, दूसरों के लिए कार्य करना, खुद से कार्य नहीं करना, दूसरों के लिए कार्य करना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, दूसरों के लिए काम करते होंगे। ओके, खुद की खुशी के लिए नहीं, दूसरों की खुशी के लिए। वो खुद चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये दूसरों के लिए जब आप काम करते हैं और जब वो कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो देखिए आमने सामने होकर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि आप किसी के आमने सामने रहकर। ओके, यानी कि आमने सामने का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होकर, है ना। तो आप जब भी किसी के साथ आमने सामने होकर, यानी कि किसी दूसरे के लिए आप जब भी दूसरे के साथ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उसे ही हम कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कक्षा में शिक्षक जो है छात्र के बीच या छात्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं, हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि शिक्षक छात्र के बीच या फिर छात्र के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में आपको भेद समझ में आ गए। इंट्रापर्सनल में क्या होगा, खुद से बात करना, और इंटरपर्सनल में क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के साथ हम बातचीत करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं इंट्राएक्शनल। देखिए बहुत ही मिलते हुए हमें जो शब्द है वो मिल रहा है ना, एक दूसरे से मिलते हुए दिख रहा है। तो देखिए इंट्राएक्शनल, तो इंटरएक्शनल में क्या होगा, इंटरएक्शनल भी बोल सकते हैं, इंट्राएक्शनल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इंटरएक्शनल में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको इंटर दिया है, तो इंटर का मतलब मैंने क्या बताया, दूसरों के लिए। एक्शन का मतलब क्या होगा, क्रिया। ओके, क्या होगा, एक्शन का मतलब क्रिया। ओके, तो दूसरों के लिए क्रिया की जाए, दूसरों के लिए कार्य किया जाए। ओके, उसे ही हम कहेंगे क्या, इंट्राएक्शनल। ओके, तो देखिए इंट्राएक्शनल को अगर हिंदी में बोला जाए तो क्रियान्वयनकारी संचार कहा जाता है। ओके, तो इंटरएक्शनल कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, क्रियान्वयनकारी संचार। ओके, उसके बाद देखिए जहाँ दूसरों के लिए क्रिया करके संचार किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, इंट्राएक्शनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, यानी कि दूसरों के लिए हम कार्य करते, जो कार्य करते हैं क्या करते, दूसरों के लिए करते, अपने खुद के लिए नहीं करते। दूसरों के लिए जो कार्य किया जाता है, जो क्रिया की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्राएक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो दूसरों को कार्य सौंपता है। देखिए यहाँ पर खुद से व्यक्ति खुद से कार्य नहीं करता, लेकिन क्या करेगा, वो दूसरे को बोलेगा कि भाई तुम इतना काम कर दो। मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने टीचरों को बोला, टीचर्स के एक समूह को बोला या फिर टीचर्स को बोला कि तुम इतना काम कर दो। ओके, तो ये देखिए बोला किसने, प्रिंसिपल ने बोला, है ना, लेकिन किसको बोला, टीचर को बोला। अब टीचर को उपदेश दिया ना, आदेश दिया, किसने दिया,
प्रिंसिपल ने, तो टीचर जो काम करने वाले हैं वो किसके लिए करेंगे, प्रिंसिपल के लिए, यानी कि प्रिंसिपल टीचर के लिए क्या हो गए, दूसरे पर्सन हो गए, है ना। तो दूसरे के लिए आप जब भी काम करेंगे तो वो होगा आपका क्या, इंट्राएक्शनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे कि टीचर होता है वो वो क्लासरूम में सभी बच्चों को कहेंगे कि भाई आप लोगों को आज समूह चर्चा करनी है और आप लोग समूह चर्चा इतने बजे समूह चर्चा करेंगे। ओके, तो ये टीचर ने आदेश दे दिया बच्चों को, तो बच्चे अब कार्य करेंगे, समूह चर्चा करेंगे, किसके कहने पर करेंगे, टीचर के कहने पर करेंगे। ओके, किसके लिए करेंगे, टीचर ने बुलाया इसीलिए करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बच्चे किसके लिए, दूसरों के लिए कार्य करते, यानी कि टीचर के लिए कार्य करते। तो जहाँ पर हम दूसरे को कार्य सौंपते हैं या फिर दूसरे के पास कार्य करवाते हैं या फिर दूसरे का कार्य करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं इंट्राएक्शनल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन। देखिए, ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन में ट्रांसएक्शनल का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है अदृश्य। ओके, तो ट्रांस का मतलब क्या होगा, अदृश्य। अब देखिए, ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वजों के साथ, मान लीजिए किसी व्यक्ति है जो ऐसे किसी के साथ बातचीत करेगा लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, अदृश्य होगा, यानी कि उसका यहाँ पर अस्तित्व नहीं होगा, वो दिख नहीं रहा होगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हम सब कहते हैं कि भगवान है, लेकिन क्या आपने भगवान को देखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ है ना, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, मुझे गॉड का साक्षात्कार हुआ और मैंने गॉड से बात की थी, है ना। तो क्या गॉड आपने देखे, तो आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं ना उसे, तो वो अदृश्य है। तो अगर मान लीजिए कि आपको लगा कि मैंने किसी गॉड से बात की, यानी कि गॉड से मेरा बातचीत हुआ, तो गॉड तो दिख नहीं रहे, ईश्वर तो दिख नहीं रहे हैं, तो उस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है ना उसे ही हम कहते हैं ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन। जैसे कि कुछ लोगों को भूत प्रेत की बातें की हुई आप सबने सुना होगा, मैंने भी सुना है लेकिन फील नहीं किया कभी। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखिए वो आ गया, लेकिन उसे ही दिख रहा होता है वो इंसान, किसी और को नहीं दिख रहा है, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है वो क्या होता है, अदृश्य होता है। सभी के लिए अदृश्य होता है लेकिन एक ही पर्सन को वो दिख रहा होता है ना। तो उसे ही और उस टाइम वो व्यक्ति है, वो जो अदृश्य व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है, तो उसे ही हम कहेंगे ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन। ओके, जैसे कि भूत के साथ, जैसे कि ईश्वर के साथ, जैसे कि पूर्वज, हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे पूर्वज की डेथ हो चुकी है और उनके साथ मान लीजिए किसी लड़के को अपने दादा के साथ बहुत सारा लगाव होता है, तो क्या होता है कि दादा की डेथ के बाद उस बच्चे को यही दिख रहा होता है कि यहाँ पर मेरे दादा मेरे आसपास हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं ना। आपने शायद भूतनाथ फिल्म जो देखी होगी, तो भूतनाथ मूवी है, अमिताभ बच्चन की है और उसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया है और वो बच्चा है वो सिर्फ अमिताभ बच्चन है, उसका नाम भूतनाथ है और उसे देख सकता है। ओके, तो वो बच्चा सिर्फ अमिताभ बच्चन को देख सकता है, लेकिन ना ही उसकी मम्मी, ना ही उसके पापा, ना ही आसपास वाले कोई भी अमिताभ बच्चन को नहीं देख पाता है। तो बच्चा पूरा दिन उस भूतनाथ के साथ खेलता रहता है, घूमता रहता है, बहुत सारी बातचीत करता रहता है। तो ये कम्युनिकेशन कैसा हुआ, ये कम्युनिकेशन आपका हुआ ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर यही बात की गई, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ जब आपका संचार स्थापित होता है, यानी कि कम्युनिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसएक्शनल कम्युनिकेशन। आई होप आपको इंटरपर्सनल, इंट्राएक्शनल और ट्रांसएक्शनल ये चारों कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये चारों कम्युनिकेशन के बारे में आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको जोड़ मिलाने थे। इनमें ये चारों के नाम दिए हुए थे, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से यहाँ पर इन चारों के नाम दिए थे और यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसी टाइप का कुछ दिया हुआ था। ओके,
तो ये इसे आपको क्या करना था, जोड़ करना था, यानी कि मिलाना था। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको ये चारों चार बता दिए कि इनका मतलब क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप किसे कहेंगे? तो ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग जहाँ पर होते हैं, और एक से ज़्यादा लोगों को हम ग्रुप कहेंगे, है ना। और ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? तो जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग क्या होंगे, कम्युनिकेशन करते होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करते होंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते होंगे, और जिस अर्थ में वो सामने वाले को बताना चाहता है उसी अर्थ में सामने वाला उस बात को क्या करेंगे, रिसीव करता होगा। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, वो हमारा होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या होगा? ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसमें समूह में कई सारे व्यक्ति होंगे, है ना, लेकिन बहुत बड़ा समूह नहीं होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा जब समूह होता है तब क्या होता है पता है, बहुत बड़े समूह में हम मान लीजिए यहाँ पर ये 15-20 लोग हैं, तब तक तो ठीक है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन मान लीजिए 100 लोग हैं, और 100 लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना होता है, तो यहाँ पर 100 लोग हैं और कोई एक व्यक्ति अगर यहाँ पर कुछ भी बोलेगा तो सभी को पता नहीं चल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप बनती है। तो इसी के लिए क्या होता है कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसमें जो समूह की जो भी समूह जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होते, उसमें जो संख्या होती है लोगों की, वो लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर कई सारे व्यक्ति तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। इस संचार में संचार माध्यमों के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने को ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, संचार माध्यमों के बिना। ओके, यहाँ पर बिना लिखना भूल गई थी। ओके, चलिए यहाँ पर ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होगा, तो संचार के जो माध्यम होते हैं, कम्युनिकेशन के जो भी उपकरण होते हैं, उनके बिना ही यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए कम्युनिकेशन जो भी उपकरण होते हैं उससे क्या कैसे होते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया आपका, टीवी हो गया, जैसे कि माइक हो गया, है ना, ये सारा क्या हो गया आपका, संचार उपकरण हो गए। तो बिना संचार उपकरणों से जब किसी ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद एक और भी बात बता दूं, पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? ओके, तो पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें क्या होगा कि समवर्गीय लोग होंगे, जहाँ पर सहपाठी होंगे। ओके, यानी कि समवर्गीय का मतलब क्या होगा, समान उम्र के लोग मिलेंगे, समान उम्र के लोग मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए कक्षा में है तो कक्षा 6 के बच्चे, ओके, कक्षा 6 के बच्चे आपस में अगर कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर कक्षा 7 के बच्चे, मान लो कक्षा 7 के बच्चे अपने अंदर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उसे हम कहेंगे पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि कक्षा 7 के और कक्षा 6 के बच्चे मिलकर अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो उसे हम पीयर ग्रुप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या कहा गया है कि समान उम्र के लोग होने चाहिए, समान वर्ग के होने चाहिए। ओके, तो जो हमारे सहपाठी होती है, हमारे जो मित्र होते हैं, मान लीजिए आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो 12वीं में आपके क्लास में जो भी क्लासमेट है वही आपके क्या हो गए, उनके बीच में अगर आप वो लोग सब मिलकर अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी बातचीत पर आप चर्चा विचारणा कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, तो इसे आपको अच्छे से समझ में आ गया। पीयर ग्रुप में क्या होगा, समान वर्ग के लोग होंगे, यानी कि समान उम्र के लोग होंगे, आपके सहपाठी होंगे, आपके बिल्कुल समान होंगे, आपके उम्र के होंगे। 7 साल का बच्चा हो तो 7 साल का ही बच्चा होगा। ओके, 8 साल का होगा तो 8 साल का ही होगा। 8-8 साल के बच्चे एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम कहेंगे क्या, ग्रुप पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, ग्रुप कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन
जैसे कि कक्षा 7 और कक्षा 6 के बच्चे मिलकर ग्रुप में चर्चा कर रहे हैं तो उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन में रख देंगे। लेकिन पीयर ग्रुप में क्या होगा, कक्षा 6 के बच्चे से ही क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, एक दूसरे के साथ बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, उसे हम कहेंगे पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, आई होप आपको ग्रुप कम्युनिकेशन और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मास कम्युनिकेशन। इसके रिलेटेड भी 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मास कम्युनिकेशन किसे कहेंगे दोस्तों? तो मास कम्युनिकेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में अगर बोला जाए मास का मतलब होता है जन। ओके, तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, जनसंचार। तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ जनसंख्या कैसी हो, बहुत हो, यानी कि ग्रुप, जो हमने आपने देखा कि ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या था, समूह तो था लेकिन कैसा समूह होगा, छोटा सा समूह होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ पर हमें संचार उपकरणों या संचार माध्यमों का उपयोग ना किया जाए, वैसे ग्रुप में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो जब समूह बड़ा होता है और जहाँ पर क्या होता है कि संचार के जो माध्यम होते हैं उनके द्वारा हमें अपनी जो बात है वो पहुँचानी है, तब हम जो कम्युनिकेशन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे। तो जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो और एक ही बार में अधिक संचार उपकरण का प्रयोग करके लोगों से संचार किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर क्या होता है, श्रोता समूह में हो। ओके, जो श्रोता होंगे, जो सुनने वाले होंगे, वो कैसे हो, समूह में हो, और वो बहुत बड़ा समूह हो। और जहाँ जनसंचार जो होता है उसमें क्या होगा, उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि संचार उपकरणों का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, उसे ही हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। देखिए, अब देखिए यहाँ पर रेडियो देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, तो रेडियो के द्वारा आप सभी के लोगों के साथ बातचीत, सूचना पहुंचाई जाती है ना। जैसे कि ऐसी बात नहीं है कि एक ही पर्सन को रेडियो के द्वारा सूचना प्रसारित की जाती है, तो रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग, ओके, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करता है। ओके, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, मास कम्युनिकेशन के उदाहरण हो गए। चीन में एक क्रांति हुई थी माओ त्से तुंग के द्वारा। ओके, तो माओ त्से तुंग के द्वारा की गई एक सांस्कृतिक क्रांति थी, उसे हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन का उदाहरण। और इसी से क्वेश्चन आया हुआ था कि माओ त्से तुंग, चीन में की गई माओ त्से तुंग द्वारा की गई सांस्कृतिक क्रांति किसका उदाहरण है। ओके, कौन से संचार का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा था मास कम्युनिकेशन। देखिए, किसी संस्कृति में अगर क्रांति लानी है, जो सांस्कृतिक क्रांति होती है, तो वो एक या दो लोगों के बीच में तो सांस्कृतिक क्रांति होने वाली नहीं है, है ना। तो पूरे देश में होगी, जो सांस्कृतिक क्रांति हुई है वो पूरे देश में हुई होगी, है ना। तो जब या पूरे देश में अगर क्रांति हुई है तो वहाँ पर समूह कैसा था, बड़ा था, है ना, यानी कि पूरे देश के लोग थे तो समूह भी बड़ा था। अब देखिए, इतना बड़ा समूह था तो उन लोगों ने ऐसे ही तो बोल नहीं दिया होगा, है ना। मान लीजिए कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ संचार उपकरणों का उपयोग कर रही हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर माइक वगैरह लगाया हुआ है ना, यूट्यूब या फिर किसी वीडियो को अपलोड करके मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप उसे सुन रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारा मास कम्युनिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर डाल रही हूँ तो वो वीडियो सिर्फ आप अकेले नहीं देख रहे, है ना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर है, 1012 सब्सक्राइबर है, तो 1012 सब्सक्राइबर में से मान लीजिए तो 500 लोग तो देखते होंगे ना पर डे। तो 500 लोग, मान लीजिए मैं तो बोल रही हूँ 100 लोग भी देख रहे हो, तो जो 100 लोग देख रहे हैं तो ये क्या हुआ कि इन सबको मेरे
द्वारा इन सबको क्या हो रही है, सूचना प्राप्त हो रही है। और किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो यूट्यूब क्या हो गया, हमारा संचार उपकरण हो गया। ओके, ऐसे ही मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोलूँगी तो क्या, वैसे किसी भी उपकरणों का उपयोग किए बिना मैं अपने घर से बोलूँगी तो क्या आप उत्तर प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ से है, कुछ लोग झारखंड से है, कुछ लोग बिहार से है, तो क्या बिहार तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी? ऐसे ही नहीं पहुँचेगी। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, संचार माध्यमों का उपयोग कर रही हूँ। ओके, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके, जैसे कि प्रधानमंत्री की रैली निकल रही है, तो प्रधानमंत्री की रैली निकल रही है तो उसमें जनसंख्या उसके आसपास बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो उन जनसंख्या तक प्रधानमंत्री का कोई संदेश पहुंचाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, संचार के माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं और 1000 लोग बैठे हैं और प्रधानमंत्री ऐसे ही माइक के बिना ही ऐसे ही अपनी सिंपल सी आवाज़ में बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1000 लोगों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, है ना। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, माइक का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो जो माइक हुआ वो क्या हो गया, हमारा संचार का उपकरण हो गया। तो आई होप यहाँ पर वो क्या हो गया, हमारा मास कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के जितने भी मैंने आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ाए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब कल हम देखने वाले दोस्तों, हमारे पास 2 ही अब कम्युनिकेशन के जो टाइप्स है वो रह गए हैं। एक है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल के भी बहुत सारे टाइप्स है, उसे भी हमें कल पढ़ना है। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।